गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में हम ऐसे लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे? ऐसे। ऐसे कैसे लिखा जाता है और हम अपना ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना सिखाऊंगी और इससे आप ये सीखेंगे कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे लिखेंगे किसके ऊपर बच्चों? इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में, हमारे जीवन में पेड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें उसके ऊपर एक क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। तो ऐसे लिखा कैसे जाता है? देखिए, ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। हम ऐसे लिखते हैं तो उनको 3 पार्ट में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम ऐसे में क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन। क्या देते हैं? मतलब क्या देते हैं हम? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है बच्चों? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आपको गिवन है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपको उसके बारे में लिखना है, आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, तो आपको इस टॉपिक के बारे में बताना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा आता है इसका पार्ट, दूसरा पार्ट होता है बॉडी। मतलब आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, किसमें? इंट्रोडक्शन में। आपने 1 पैराग्राफ लिखा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब दूसरा आपने लिखा बॉडी। बॉडी का मीन्स होता है कि जो टॉपिक है क्या था? इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। अब आपको इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है कि आखिर ट्रीज़ की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है, वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब इस टॉपिक को एलैबोरेट करके आपको किस में लिखना है? बॉडी में। किसमें लिखना है? बॉडी में। जैसे आपको गिवन है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, लेकिन इसका मतलब अब वो ट्रीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ट्रीज़ हमें देते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसको बिल्कुल अच्छे से आपको एलैबोरेट करके बॉडी में लिखना होता है। ठीक है, अब लास्ट जो आता है आपका, लास्ट होता है कंक्लूज़न। क्या होता है? कंक्लूज़न। कंक्लूज़न का मतलब आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है, पूरा टॉपिक जो आपने ऐसे लिखा, उससे आखिर कंक्लूड क्या होता है, आखिर निकल के क्या आता है? एक लास्ट में हम लिख सकते हैं ना कि ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम उनको बचाना चाहिए, हमें इनको सेव करना चाहिए। तो ये किस में इंक्लूड होगा? कंक्लूज़न में। किस में इंक्लूड होगा बच्चों? कंक्लूज़न में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऐसे होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और आप इन तीनों पार्ट्स के बारे में लिखेंगे तो आपका क्या होगा? ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा आपका? ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, मीन्स जो भी आपको टॉपिक गिवन है आपने पहले उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड, बॉडी। बॉडी में आपने उस टॉपिक को, जो आपको टॉपिक गिवन है, जो जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, उसको अच्छे से एलैबोरेट किया, है ना। अब इससे तो पता नहीं चल रहा ना कि क्या है इसका मतलब। आपको बताना है कि ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, ट्रीज़ क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किस में बतानी होगी? बॉडी में। और लास्ट में कंक्लूज़न कि ट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रीज़ हमारे लिए क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें उनको सेव करना चाहिए। हमने यहाँ पे रीजंस दे दिए कि ट्रीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं ना, ट्रीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए हमें ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आप ये सोच लीजिए कि हम इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, अब जैसे मैंने टॉपिक लिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन आवर लाइफ, तो इसमें आपको समझ में आया कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ट्रीज़ के बिना हमारा जीवन कैसा है? अधूरा है, अधूरा है ना जीवन। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब बॉडी में क्या लिखेंगे कि ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पहले से ही सोच लेना है कि हम क्या क्या लिखेंगे। जैसे ट्रीज़, हम बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं हमें कि ये हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्व करते हैं, हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें? और लिख सकते हैं हमें कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं,
और हम लिख सकते हैं इसमें कि ये हमें फूड देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी में इंक्लूड करेंगे। आपने एक टॉपिक देख लिया कि मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ये। अब इसको भी आप अच्छे से और एलैबोरेट कर दें कि वो हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं, हार्मफुल गैसेस कैसे एब्जॉर्व करते हैं, या कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्व करते हैं, शेल्टर कैसे प्रोवाइड करते हैं, फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि ट्रीज़ क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए इन सारे तरीक़ों से, इसलिए हमें इनको बचाना चाहिए, है ना। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप किस में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में, कि आपने कंक्लूड क्या किया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको इन तीनों पार्ट्स में क्या लिखना है, ठीक है। उसी के बाद आप क्या लिख पाते हैं, एक ऐसे, और एक ऐसे लिख पाते हैं जो आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि जब आप लोग ऐसे का नाम सुनते हैं तो आप बहुत घबरा जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि हम कैसे लिखेंगे इतना बड़ा ऐसे, समझ में नहीं आता आपको। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप उस वे में अगर ऐसे को लिखेंगे, आपको ये लिखने का ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, कंक्लूजन नहीं, बट आपको लिखना उसी वे में है। अगर आप उसी वे में लिखेंगे तो आपका ऐसे बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। कौन सा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। और ऐसे आप तभी लिख पाते हैं जब आपको उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश किया करो। आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंस या उसका यूज़ आपको और सब्जेक्ट्स में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। अब ट्रीज़ के बारे में आपने EVS में भी पढ़ा है तो आप वहाँ से भी उसको आपने पढ़ा है ना, तो आप तो जानते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उतनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे लिखना सिखाती हूँ और हम ऐसे लिखते हैं, ओके। और कोशिश ये किया करो इजी से इजी लैंग्वेज में लिख सको। ज़्यादा आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या होंगे, फंस जाएंगे, इंग्लिश में ही फंस जाएंगे। तो कोशिश ये किया करो, ट्राई ये किया करो कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं, है ना। बड़े सेंटेंस बनाने से आप वो मीनिंगलेस हो तो फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तो वो तो ऐसे आपका बेकार हो गया, गलत हो गया। तो कोशिश यही किया करो कि आप जो बनाएं टॉपिक्स, जो भी आप सेंटेंस बनाएं वो बहुत छोटे छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएं, ओके। तो अब आपको इस सारे पॉइंट समझ में आ गए कि किसी भी ऐसे को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हम पहले जो हमारा टॉपिक है क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रीज आर वेरी, क्या लिखेंगे, ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इतना तो आप लिख सकते हैं। क्या है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके आगे देखिए और क्या लिखेंगे आप कि लाइफ ऑन, कहाँ पर, किस पर, लाइफ ऑन द अर्थ। आप पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो किसकी वजह से है, लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू ट्रीज, पेड़ों की वजह से ही है ना। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम कि ये भी लिख सकते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, है ना। लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं होगी, किसके बिना, विदाउट ट्रीज के बिना, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज, ओके। आई बात समझ में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया।
और ये लिख सकते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। आपको सोचना पड़ेगा, आप बिना सोचे नहीं लिख पाएंगे। जितना डीपली आप सोचेंगे उतने ही अच्छे पॉइंट्स आप लिख पाएंगे। तो देखिए, ट्रीज आर फिर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कहाँ का इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका एसेंशियल पार्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन है? पेड़ है। कौन है बच्चों? पेड़ है। ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं ना। दे मेक द इन्वायरमेंट कैसा बनाते हैं? इन्वायरमेंट को कैसे बनाते हैं? ब्यूटीफुल, है ना। और लिख सकते हैं इसमें एंड फिट, क्या लिख सकते हैं? एंड फिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ किसकी? अलग अलग स्पीसीज के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज, किसकी स्पीसीज होंगी? ऑर्गेनिजम्स की, है ना, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटिफुल एंड फिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके रहने के लिए भी ट्रीज क्या करते हैं? एनवायरमेंट को फिट बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बता दिया कि ट्रीज इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम लिखेंगे कि जो ट्रीज होते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ट्रीज आर, या दे लगा सकते हैं आप, या दे लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? दे आर इम्पॉर्टेंट, किसके लिए? दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए। किसने? इन मैनी वेज, कई तरीकों में। इन मैनी वेज। ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, या इम्पॉर्टेंट टू अस, इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे लिखते हैं कि ट्रीज क्यों क्यों यूज़फुल होते हैं। मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन हमें देते हैं, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्व करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें वही लिखना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीजन वाली बात। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? देखिए, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। जो ट्रीज है वो हमें क्या देते हैं बच्चों? ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। पहले हमने ये लिख लिया कि ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है ना कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। यही करते हैं ट्रीज। हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रीज प्रोवाइड अस, या गिव अस भी लगा सकते हैं, कोई नीड नहीं है ऐसे। ट्रीज क्या करते हैं? एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब आगे और लिखते हैं हम इसके बारे में। चलिए लिखिए, थोड़ा आप लोग लिखिए, मैं भी लिखती हूँ और आप लोग लिखिए। और क्या लिख सकते हैं आप ऑक्सीजन से रिलेटेड ही? देखिए, अब मैंने आगे क्या लिखा है,
द मोर ट्रीज वी प्लांट द मोर ऑक्सीजन वी गेट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे, मतलब जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज इन पार्क हेल्प आएगा यहाँ पर, हेल्प अस टू रिवाइव आवर सेंसेस एंड मेक अस फील रिफ्रेश्ड। देखिए जो क्या होते हैं, जो पार्क में जब हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, है ना, तो जो मॉर्निंग वॉक में जो पार्क में ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, बहुत रिफ्रेश फील कराते हैं, फ्रेश फील कराते हैं। और हमारे जो सेंसेस हैं, मतलब जो हमारे सेंस होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, उनको रिवाइव करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए ना। ट्रीज एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। क्या होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो अगर हम इस गैस को इनहेल कर लेंगे, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, अगर हम इनहेल कर लेंगे तो इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है ना। तो क्या जो ट्रीज होते हैं वो हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। ट्रीज मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो ट्रीज होते हैं वो हवा को कैसे बना देते हैं, बिल्कुल फ्रेश और क्लीन बना देते हैं, साफ बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं ना। मैंने आपको दूसरा टॉपिक बताया था हार्मफुल गैसेस, तो हार्मफुल गैसेस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो ट्रीज है वो हवा को फ्रेश और क्लीन बनाएंगे। पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना पोल्यूशन, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में जो भी गंदगी है, जो पॉल्यूशन करने वाले जो डस्ट वगैरह है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना। और अब वो एब्जॉर्व कर लेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसा बना रहे हैं, बिल्कुल क्लीन बना रहे हैं ना, हमारी हवा को बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, क्लीन बना रहे हैं। तो पोल्यूशन भी क्या हो सकता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन भी कम हो सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम 2 पॉइंट्स के बारे में हम लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे शेल्टर और फूड के बारे में। तो इतना आपका हो चुका है, अब हम आगे लिखते हैं। देखिए अब हम आगे क्या लिखेंगे, ट्रीज प्रोवाइड अस शेल्टर, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रीज प्रोवाइड अस, पहले हम लिखते हैं शेड, है ना। ट्रीज हमें क्या करते हैं, छाया प्रोवाइड करते हैं, छाया देते हैं हमें। और जो एनिमल्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घर देते हैं ना, क्योंकि जो घने घने जंगल होते हैं उन्हीं के अंदर तो कौन रहते हैं, जानवर रहते हैं ना। तो अगर घने घने जंगल नहीं होंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे। लिखते हैं इसके आगे, ट्रीज, या एंड लगाकर भी लिख सकते हैं, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू किसको, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, फिर अब जो बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े जो घने घने जंगल होते हैं उसमें कौन रहते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ होती है हमारी पूरी, है ना। लिख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, या वाइल्ड लाइफ लिखेंगे हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कहाँ पर पाए जाते हैं, आर फाउंड इन डेंस या लार्ज डेंस फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े घने जंगल होते हैं वहाँ पर। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं वो हमें ट्रीज वुड भी तो प्रोवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रीज, या दे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड क्या, वुड, विच इज यूज्ड टू मेक, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, विच इज यूज्ड टू मेक होम्स, घर बनाने के लिए, एंड फर्नीचर।
है ना। जो वुड होती है उसको होम्स, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्राफ्टिंग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं लकड़ी का। ये लिख दिया हमने। अब हम लिखते हैं फूड के बारे में, ठीक है। ट्रीज, मैंने बोला ना यहाँ पर आप दे भी यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। मैंने शेल्टर के बारे में लिख लिया, अब मैं फूड के बारे में लिखूँगी। तो ट्रीज प्रोवाइड फूड किसको, टू एनिमल्स को भी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमंस को भी, एंड ह्यूमंस। और आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे, ट्रीज प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर, ठीक है। ये तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, आप उसको लिख सकते हैं अपने वे में, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फिर और लिखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट ट्रीज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, है ना। वो हमें अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, जैसे, ठीक है। गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, और मैंगो है, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एप्पल है, बहुत सारी चीज़ों के आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अदर पार्ट्स, जैसे फ्रूट्स भी देते हैं, और आपने देखा होगा कि जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, और आपकी जो स्टेम है वो भी हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ना, खाना प्रोवाइड करती हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ द किसके, ट्रीज के, सच एज, हम लिखेंगे कौन कौन से, सच एज लीव्स और स्टेम और एंड रूट्स, है ना, आर ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम्स। ओके, आया सभी बच्चों को समझ में। चलिए हम ये भी लिख सकते हैं और कि जो क्या होती हैं, मतलब ट्रीज से हमें मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए मिलती है ना, या फिर हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं यूज टू प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम्स एंड मेडिसिन भी तो प्रिपेयर करने में मदद करती है। प्रिपेयर करने के लिए लीव्स का, स्टेम का, रूट्स का यूज़ किया जाता है ना। चलिए अब ओवरऑल हमने सारे पॉइंट्स में अपने कवर कर लिए ना। और भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो ट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे जो ग्रीन ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं पार्क में, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाना पसंद करते हैं, उनको देखते हैं, खुश होते हैं, लगा सकते हैं। और लिख सकते हैं ट्रीज मेक अस हैप्पी, हमें वो खुश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अपना यहीं पे फिनिश करती हूँ। तो ये मेरा लिख गया है। अब मैं लिखती हूँ कंक्लूज़न। क्या लिखूँगी मैं, कंक्लूज़न। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको इतना ही लिखना है, आप और भी ऐड कर सकते हैं, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। मैंने ही बताया है, आप और इसमें ट्रीज के बारे में लिख सकते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन पता है आप और लिख सकते हैं। चलिए अब हम लिख सकते हैं, एक लाइन स्किप करके लिख सकते हैं, द ट्रीज आर लाइफ सेविंग। तो पेड़ क्या होते हैं, लाइफ सेविंग है। हमने इतना सब कुछ ये पूरा पढ़ा और उससे कंक्लूड क्या किया, है ना। उससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला अपना, कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ सेविंग होते हैं, है ना, हमारे जीवन को बचाते हैं। क्योंकि ट्रीज नहीं होंगे तो हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। देखिए मैंने और क्या लिखा है कंक्लूजन में, वी कैन एंजॉय द गुड क्वालिटी लाइफ ओनली व्हेन देयर आर अबंडेंट ट्रीज अराउंड अस। देखिए हम अच्छे जीवन कब एंजॉय कर सकते हैं, तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ होंगे।
वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड सेव ट्रीज एंड प्लांट्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रमोट हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हमें पेड़ों को और जो हमारे पेड़ होते हैं, हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बचाना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए और एक स्वस्थ और एक खुशी वाले जीवन को प्रमोट करने के लिए। मतलब हमारा जीवन कैसा हो, खुश हो और एक हेल्दी हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, है ना। तो आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है, आप और इसमें अपने व्यूज़ ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है इन सब के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, क्यों वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी लाइन्स भी आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि मैंने जितना लिखाया है आप उतना ही लिखें। अगर आपको और इम्पोर्टेंस पता है तो आप इस ऐसे में अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ऐसे लिखना समझ में आया कि किसी भी टॉपिक पर ऐसे कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन आवर लाइफ पर एक ऐसे लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, बाय बाय।